नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों, हमें आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 500 पीवाईक्यू की जो है हमने मुहिम चलाई थी, उसमें हम 40 पार्ट पूरे कर चुके हैं। ये उसका 47वां पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार की संप्रभु श्रवण योजना एवं श्रवण मुद्रीकरण योजना का क्या उद्देश्य है, क्या उसके उद्देश्य हैं। 3 दिए गए हैं, उनमें से उसका उद्देश्य है कि नहीं है, कौन सा सही है, ये हमें पता लगाना है। तो आइए बारी बारी से कथन चेक कर लेते हैं। पहला कथन क्या है कि भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े जो श्रवण है, यानी आपके पास जो सोना पड़ा रहता है घर के अंदर, उसको अर्थव्यवस्था में लाना। ये पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि श्रवण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना। क्या ये इसका उद्देश्य है? ऐसा चेक करेंगे हम। तीसरा क्या है कि श्रवण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, यानी कि जो हम सोने को आयात करते हैं उसमें जो भारत की निर्भरता है, आयात पर निर्भरता है, उसमें कमी लाना। क्या उसका यह उद्देश्य है? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं और इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संप्रभु श्रवण बॉन्ड योजना को नवंबर 2015 में श्रवण मुद्रीकरण योजना के तहत जो है वो शुरू किया गया था। अब ये कब शुरू किया गया था, ये फैक्ट है और ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि कल पीसीएस का एग्जाम है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले। दूसरा क्या बोला गया है कि संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए गए सोने के ग्राम में प्रतिभूति किए गए सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ठीक है। और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का जो उद्देश्य है वो भारतीय गृह में रखे गए सोने को जुटाना, उत्पादक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग की सुविधा देना, और ताकि सोने के आयात पर भारत की निर्भरता है वो कम हो सके। तो जो कथन वहां पर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि आरआरबी को छोड़कर सभी जितने भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं उनकी योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं। ठीक है। और दोनों योजनाओं का जो उद्देश्य है वो सोने और आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देना नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो दूसरा कथन गलत है। पहला कथन क्या है? पहला कथन बिल्कुल सही है और तीसरा सही है। तो आंसर क्या है? क्योंकि हमें सही को चुनना है, 1 और 3, तो आंसर सी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा मत जो है वो समूह सम्मिलित है। तो कौन कौन से मत हैं, आइए आपको बता देता हूं। देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, यानी कि एफसीए है। स्वर्ण भंडार है जो सोना रहता है। विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर है। और क्या है? आईएमएफ के साथ आरक्षित स्थिति शामिल है। तो ये सब कौन कौन ये चीजें उसके अंदर शामिल है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है कि इसके अंदर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित स्वर्ण, यानी कि हमारा सोना, और क्या क्या है? एसडीआर है जो मैंने आपको बता चुका वो है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर इसका बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। आप जानते हैं, दैहिक स्वतंत्रता की बात आप करते हैं तो वो इसके अंदर दी गई है। ठीक है। ऐसी गलती मत करना कि अपने पसंद से व्यक्ति से शादी करना। ठीक है। कभी घर के आपको सूद दे, बोलते हैं ना एक लैंग्वेज में, कि घर के पिटाई कर देते हैं, तो वो हो सकता है आपके साथ। ये सब संविधान के और पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहे तो सही है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डेटा संरक्षण, यानी कि जो डेटा प्रोटेक्शन है उसकी प्राइवेसी के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसको 25 मई 2018 में कर्म को शुरू किया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ, यानी कि सी इसका आंसर है। तो वो कौन है? वो यूरोपीय संघ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2016 में आया था कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। किससे संबंधित है? अटल पेंशन से संबंधित है। तो पहले अटल पेंशन के बारे में ही जान लेते हैं। देखिए, अटल पेंशन योजना जो है वो 2015-16 में स्टार्ट की गई थी भारत सरकार द्वारा। और योजना का जो उद्देश्य था वो असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति को पेंशन लाभ प्रदान करना था। ठीक है। अटल पेंशन योजना उन सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है
जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है। तो जो वहां पर दिया गया है या दिया जाता है कि जैसे कि एक व्यक्ति के लिए है परिवार में, आपने बहुत देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन के, ये पीवाई के क्वेश्चन है, तो आप यदि आपने एग्जाम दिया है तो पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह का वो क्वेश्चन क्रिएट हुआ था। ठीक है, अटल पेंशन योजना को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। योजना के जो लाभार्थी हैं वो 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए तक की आवधिक पेंशन प्राप्त करना वो चुन सकते हैं। ठीक है, उनके जो योगदान हो वो उसके योगदान पर निर्भर करेगा कि आप कितना योगदान करते हैं। और जिन व्यक्तियों की जो आयु है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष से कम है, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, तो वे अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए पात्र होंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाता है? आंसर आइए कथन चेक कर लेते हैं। कथन में क्या दिया गया है कि यह एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये गलत है। तीसरा क्या है कि अभिदाता की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन के समान निधि गारंटी रहती है। यह भी बिल्कुल सही है। 1 और 3 आंसर है इसका, तो आंसर इसका सी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या? विशेषताएं दी गई हैं और हमें उनमें से सही चुनना है कि वो विशेषता है कि नहीं है। पहला क्या दिया गया है कि नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की जो इकाई है, बिल्कुल। दूसरा क्या दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करती है। और तीसरा दिया गया है कि जो NGRBA का अध्यक्ष है वो चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से होता है जो जहां से गंगा होके बहती है। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, मगर जो उसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। तो तीसरा क्वेश्चन गलत है, 1 और 2 सही है और हमें सही को चुनना है, तो आंसर हम ए लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी क्वेश्चन किस चीज पे है? राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित है और ये आया है 2017 में। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला क्या दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। देखिए किस तरह का मिशन है, उसको पढ़ते ही कुछ चीजें दिमाग में चल जानी चाहिए कि हाँ किस किस चीज से रिलेट खाता होगा या किस इसका उद्देश्य हो सकता है। कुछ चीजें तुरंत पता चल जाती हैं, वो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कथन के अंदर जो बिल्कुल रिलेट करते हैं कि हाँ ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज हमें दिमाग में इतना होना चाहिए। दूसरा कथन क्या दिया गया है कि छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को कम करना। तो दूसरा कथन क्या दिया गया है कि एनीमिया को कम करना किसमें? छोटे बच्चे और किशोरियों और महिलाओं के अंदर। तो पॉलिटिकल क्या होता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित हो रहा है। मगर तीसरा कथन क्या है? बाजरा, मोटे अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना। क्या ये कोई औद्योगिक राष्ट्रीय मिशन है? मुर्गी के अंडों को उपभोग को बढ़ावा देना, कोई क्या ये प्रौद्योगिकी कोई सिस्टम है? तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाता है? सही चुनना है, तो केवल 1 और 2 आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो आइए चेक कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन ने की थी और जिसकी स्थापना है वो 1961 में जुलाई में हुई है। इसके महासचिव कुम्मी नायडू हैं और संगठन को जो घोषित मिशन है कि एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चलाना है जिसमें हर व्यक्ति मानवाधिकारों और सार्वभौमिक घोषणा व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निहित सभी मानव अधिकारों को आनंद लेता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 7 मिलियन से अधिक लोगों को वैश्विक आंदोलन जो कि व्यक्तिगत रूप से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और संगठन को अत्याचार के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा के लिए 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो फैक्ट है ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है कि ये वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन से संबंधित है, तो आंसर बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था कि जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भाग हैं कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों से प्रतिबिंबित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो उद्देशिका भी है, वो राज्य के निर्देश तत्वों के सिद्धांत भी है और वो मूल कर्तव्य भी है। तो सही चुनना है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर इसका डी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा जो
घाटी है वो निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो वो बनाई गई है पेन्नार नदी द्वारा। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।